नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष तिवारी आपके अपने YouTube चैनल संजय सर ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और सिर्फ 10 मिनट में कि यहां से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो खासकर यूपीपी के विद्यार्थियों के लिए, उन मित्रों के लिए जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर रहेगा। आइए हम लोग आज जानेंगे रस के बारे में, इसकी उत्पत्ति, इसके प्रकार, और सिर्फ 10 मिनट में ऐसा टॉपिक बताएंगे मित्रों कि यहाँ से प्रश्न होगा और कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान देंगे आप। जैसे रस, रस का मतलब, सबसे पहली बात आप जानेंगे कि रस का मतलब क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? रस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस की उत्पत्ति सबसे पहली बार जो है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था क्या? नाट्य शास्त्र। ठीक है, और इन्होंने रस में कुल 8 रसों का वर्णन किया था मित्रों। कितने? कुल 8 रसों का वर्णन किया था। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना रस, तो वह रस है आपका शांत रस। शांत रस को इन्होंने रस मित्रों नहीं माना था। और जो है कि रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी थी। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना था। रस के इन्होंने 4 अवयव माने थे, 4 अवयव इन्होंने माने थे। और उसके बाद में आचार्य भरत मुनि के बाद 9वीं शताब्दी में एक आचार्य आते हैं जो कि शांत रस को रस मानते हैं। उनका नाम क्या होता है? नवोष्मी शांत रसः, नवोष्मी शांत रसः कहते हैं अभिनव गुप्त ने जो है कि शांत रस को रस स्वीकार किया, जिससे रसों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, और जो है कि 4 अवयव, रस के अंतर्गत 4 अवयव होते हैं। रस में कुल 9 रस होते हैं। और उसके बाद में रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। सबसे पहली बार आचार्य भरत मुनि ने इसका वर्णन किया था। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आता है कि जैसे मान लिए कि प्रश्न उन्होंने पूछा अवयव कितने होते हैं, तो जो है कि रस में 4 अवयव होते हैं। चारों अवयवों को आप जानेंगे। पहला होता है क्या? पहला होता है स्थायी भाव, जो स्थायी भाव यह होता है जो कि हमारे हृदय में स्थायित्व रूप से पड़ा होता है। जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होता है। दूसरा होता है विभाव। विभाव का मतलब क्या होता है? इसी से भाव जागृत होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। और तीसरा होता है क्या? अनुभव। अनुभव का मतलब होता है कि यही अनुभव से ही हमें यह दिखने लगता है, अनुभवित होने लगता है कि भाव की जागृति हो गई है। ये 4 होते हैं। और आखिरी जो होता है चौथा आपका क्या? संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या होती है 33। आप यह संख्या नहीं भूलेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या? स्थायी भाव, किस रस का स्थायी भाव क्या है? तो उसके लिए हमने देखिए एक ट्रिक बनाया है, इसको आप याद रखेंगे। वह यह है कि हाँ, वीर भयानक हास्य रस, वीर भयानक हास्य रस, करुण रौद्र श्रृंगार, विभत्स अद्भुत शांत रस, कविता के नवसार। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, प्रश्न आपकी परीक्षाओं में से यही होता है कि किस रस का स्थायी भाव क्या होगा। यही प्रश्न होगा सिर्फ आपकी परीक्षा में। तो वीर रस का होता है भैया उत्साह, भयानक रस का होता है क्या? भय। हास्य का होता है भैया हास, और करुण रस का होता है मित्रों क्या? शोक। रौद्र रस का होता है क्या? क्रोध। श्रृंगार रस का होता है रत। जो कि श्रृंगार रस 2 प्रकार के और होते हैं हमारे जीवन में। जो है 3 तरह का प्रेम मिलता है। एक
माता और जो है पुत्र का प्रेम माता पिता के द्वारा पूरे संसार में वात्सल्य रस ही व्याप्त है। और दूसरा प्रेम मिलता है हमें अपनी प्रेमिका या पत्नी द्वारा, और आखिरी प्रेम मिलता है हमें भक्त और भगवान का अर्थात भगवान द्वारा। तो ये श्रृंगार रस के दो और हो जाते हैं, एक हो जाता है वात्सल्य रस और एक हो जाता है भक्ति रस। ठीक है, हाँ, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। और आप यह जानिए भक्ति रस का हो जाता है क्या, भगवत रति, भगवत रति हो जाता है, स्थायी भाव है, स्थायी भाव ही आपको पढ़ने हैं। विभत्स का हो जाता है जुगुप्सा, जुगुप्सा। अद्भुत का हो जाता है भैया विस्मय, और शांत का क्या हो जाता है, शांत का हो जाता है आपका निर्वेद। ये जो है आपके स्थायी भाव जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आता है, और यहीं से जो छात्र होते हैं, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। श्रृंगार रस आप देख रहे हैं, श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, और जो है कि संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, परीक्षा में आता है कि विप्रलंब श्रृंगार है निम्न में से, तो यह बात आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे कभी, और कभी भी प्रश्न कोई गलत नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से ही प्रश्न आपके सभी होते हैं, और यहीं से सबके गलत होते हैं। और देखिए आगे देखिए, जो आचार्य भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने सिर्फ जो है कि शांत रस को रस नहीं माना था, शांत रस को रस नहीं माना था। अभिनव गुप्त ने नवोष्मी शांत रसः, नवोष्मी शांत रसः कह करके जो है नवे रस के रूप में शांत रस को जो है कि माना। तो रसों की संख्या कुल कितनी हो गई, तो रसों की संख्या कुल हो गई है कितनी, 9। और जो है कि जब आप वात्सल्य और भक्ति रस को भी ले लेंगे तो कुल 11 रस हो जाते हैं। तो कुल रसों की संख्या कितनी, 11। मुख्य रसों की संख्या कितनी, 9। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग रस के बारे में जाने। और मित्रों, इतना यदि आपको ने याद कर लिया तो रस से आप कोई भी प्रश्न आपका जो है कि नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार के शॉर्ट क्लासेस देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए संजय सर ऑफिशियल चैनल, और जो है डाउनलोड करिए। ठीक है मित्रों, नमस्कार, राधे राधे।